जब बात बनने की बजाय बिगड़ती नजर आए, जब भी आप जाएं झगड़े सुलझाने के लिए, थोड़ा सा झगड़ा और बढ़ जाए। सुना होगा ना आपने, मैं तो गई थी बात बनाने के लिए, मुझे क्या मालूम था कि बात और बिगड़ जाएगी। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, उनके कदम ऐसे होते हैं, वो इतने शुभ होते हैं कि बड़े से बड़े विवाद हो रहे हो, बहुत बड़े झगड़े हो रहे हो, उन्हें आप बुलाया, उनके आते ही मामला सॉल्व हो गया। और वो आपको क्या कहते हैं कि इतनी सी बात के लिए मुझे क्यों बुलाया उतनी दूर से। लेकिन वो उनका ऑरा था, उनके ग्रह ऐसा उनका साथ दे रहे हैं कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत और झंझट में भी यदि वो मनुष्य पहुंच जाता है तो मामला सुलझ जाता है। और एक आप हैं कि जब भी जाती है प्रेम से किसी बात को शांत करने के लिए, सुलझाने के लिए, तो वो प्रेम कोई समझता ही नहीं है, बात और उलझ जाती है। आपके ससुराल में आए दिन बहस होती है, झगड़े होते हैं आपको लेकर। आप सफाई देने जाती हैं, आप अपना पक्ष रखने जाती हैं, लेकिन हमेशा आप गलत साबित होती हैं। दूसरों को छोड़ो, दूसरे तो दूसरे हैं, दूर का रिश्ता है, जिसने हाथ थामा है आपका, जो जीवन साथी है आपका, वो भी भरोसा नहीं करता आपका। आप जब भी उससे कुछ प्रेम से बोलती हैं, जब भी उससे कुछ कहती हैं, वो गलत अर्थ लगाता है, वो साथ नहीं देता आपका। आप हमेशा यही सोचते हैं कि इसके साथ जीवन मेरा चलेगा कैसे, क्या करूंगी मैं उम्र भर। जिसके साथ 7 जन्म का स्वप्न देख लिया था आपने, वो 7 मिनट आपका साथ नहीं देता। जब भी कोई बात होती है वो आपके ऑपोजिट खड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ की बात मानता है, वो अपने पिता की, अपनी बहनों की, यहाँ तक कि मेरी कुछ बहनें मुझे बार बार ये मैसेज में लिख रही है कि मेरा पति पूर्ण रूप से अपनी भाभी के कब्जे में है, यानी आपकी जेठानी के कब्जे में है। वो अपनी भाभी की हर बात मानता है परंतु आपकी नहीं मानता। आपको अजीब लगता है, संसार अपनी पत्नी को लेकर चलता है, अपनी पत्नी की बात मानता है, परंतु आपका पति केवल आपकी बात नहीं सुनता है। इसकी वजह से अब दोनों में प्रेम कम हो रहा है, 2 दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। सास से कुछ कहने जाती है, सास आपके अंदर ही 4 कमियां निकाल देती हैं, और किससे क्या कहें घर की बातें, जब प्यार करने वाला पति ही अब प्यार न करता हो। ये रिश्ता जो उम्र भर चलना था, अब ये रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या करें कि संबंधों में अब दरार आ रही है, और क्या करें कि जब आप किसी बात को सुलझाने के लिए जाती हैं तो वो बात और उलझ जाती है। आप अच्छी थी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आप बहुत सरल है, आप अपने मायके में एक बहुत ही अच्छी बेटी, हर कोई आपकी बात मानता था, आपके आने मात्र से हर झगड़ा शांत हो जाता था। आप किसी भी बात को, किसी भी उलझे धागे को ऐसे सुलझा देती थी जैसे ये आपके बाएं हाथ का खेल है। परंतु इस ससुराल में आकर क्या फंस गई आप। सारे इल्जाम आप पर आ जाते हैं, कोई नहीं सुनता आपकी, सभी के नजर में आप गलत साबित हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ जीवन भर कैसे रहूंगी, मुझे इतनी परेशानी होती है, मैं क्या करूं। मायके जाऊं भी तो कैसे, वहाँ भाई भाभी अच्छे से बसे हैं, क्या मैं उसका घर तोड़ने वहां चली जाऊं। पिता का चेहरा याद करती हैं आप, क्या कहूंगी मैं उनसे। पति को बहुत प्रेम करती हैं आप, उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं। ससुराल आपको बहुत प्यारा है, लेकिन ससुराल का माहौल अब बहुत बिगड़ गया है। आपकी एक नहीं चलती है, आपकी एक नहीं मानी जाती है, आप पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। बात बात पर आपको ये भनक मिल रही है कि कभी भी तुम यहाँ से आउट हो सकती हो, कभी भी तुम्हारी जगह कोई और आ सकता है। क्यों तुम्हारा पल्ला इतना हल्का है कि कोई कुछ कह देता है तो लोग तुम्हारे ऑपोजिट खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पति 10 सवाल पूछता है तुमसे, सास कटघरे में खड़ा कर देती है तुम्हें ऐसा लगता है जहां मैं सबकी फेवरेट बेटी, सबकी फेवरेट बहन थी, यहाँ पर सबकी अनफेवरेट बहू और अपने पति की बहुत ही अनफेवरेट पत्नी बनकर रह गई हूँ। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि फिर से सबकी फेवरेट हो जाओगी, फिर से 1 मिनट तुम्हारे बिना कोई रह नहीं सकेगा। यह छोटा सा कच्चा दूध का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है जिसे करने मात्र से सब तुम्हारे नाम की माला जपेंगे। तुम्हारा प्यार तुमसे रूठकर 1 मिनट रह नहीं पाएगा। यदि तुम लंबे समय से मायके में रह रही हो तो यह दिव्य प्रयोग तुम मायके में करोगी। पति भाग कर आएगा, 10 मिनट के भीतर तुम्हें फोन कॉल करेगा, 1 दिन के अंदर तुम्हें लेने आएगा।
कहेगा वो कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता मैं, तुम्हारे बिना मेरा घर घर नहीं लगता। चलो सम्मान से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, सीख लो इस उपाय को। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। तलाक के पेपर तक बना लिया हो उसने, तब देखो वो खुद ही पेपर फाड़ कर फेंकेगा, खुद ही हर समस्या से मुक्त हो जाओगी तुम। मैं कभी भी अपने व्यूअर्स से, भाई बहनों से एक जरूरी बात कहना चाहूंगी, एक भी रुपया किसी भी वशीकरण को, उपाय को करने के लिए नहीं लेती हूँ। ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म से किसी भी व्यूअर से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की जाती। तो कोई मेरी तस्वीर लगाकर, कोई मेरी वीडियो चलाकर, कोई भी नंबर जारी करता है, आपको कॉल करने के लिए कहता है, फोन ना करें और किसी को भी मेरे नाम पर 1 रुपया भी ना दे। वो फ्रॉड है, उससे बचे, उसे इमीडिएटली ब्लॉक करें। एक कटोरी कच्चा दूध ले लेना शुक्रवार के दिन। उस दिन अपने शादी वाले सिंधारे से सिंदूर लेना स्नान करने के बाद। कच्चे दूध में एक जायफल अपने हाथ में ले लेना। कच्चे दूध को बाएं हाथ में रखना। सिंदूर लेने के बाद, स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, कस के जायफल को पकड़ना और 27 टाइम 27 बार अपने पति का, अपने पार्टनर का, अपने प्यार का नाम लेना। और एक मंत्र बोल रही हूँ 81 बार कहना, 81 टाइम्स कहना, ओम पयम ओम पयम ओम पयम ओम पयम। जायफल को दूध में डाल देना, डुबाकर कटोरी हाथ में लेकर इस मंत्र को 81 बार पूरी करना। 7 घंटे तक यह दूध तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे बेडरूम में रहेगा। बेडरूम शुक्र का स्थान होता है, यही रहेगा। और 7 घंटे के बाद इस दूध को किसी भी जानवर को पिला देना। छोटे से कुत्ते के बच्चे होते हैं, पपी, बिल्ली का बच्चा होता है, कोई भी जानवर इस दूध को पी ले, किसी भी माध्यम से पी ले। रोटी के साथ इस दूध को लगाकर तुम खिला सकती हो किसी जानवर को, ऐसे भी पिला सकती हो। इस जायफल को किसी फूल पौधे में दे देना और ये दूध जैसे ही वह जानवर पी लेगा, मुक्त हो जाओगी वो सारी दिक्कतों से, वो सारी समस्याओं से जो बेवजह थी, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। बेवजह के झगड़े, बेवजह के इल्जाम, वो आलोचनाएं और बिना मतलब की झंझटें, पति का वो तीखापन, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पीछे पीछे सब घूमेंगे, तुम्हारे प्यार में रहेंगे, तुम्हारे वश में होगा तुम्हारा पति। अवश्य करें अपना अनुभव, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।